नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल देश दस्तक में। मैं हूं आपके साथ श्वेता राय। यूपी के संभल में हिंसा हुए आज लगभग 11 दिन हो गए हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ वहां जाने का ऐलान किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भारी पुलिस बल ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोक लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या 11 दिन बीतने के बाद भी कोई विपक्ष का नेता वहां नहीं जा सकता? इससे पहले समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संभल जाना चाहते थे तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उससे पहले कल यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जाना चाह रहे थे, उन्हें भी रोक लिया गया और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी में एंट्री तक नहीं की गई और दिल्ली में ही रोक लिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका ये दायित्व बनता है कि वो संभल में जाकर पीड़ितों से मिले, उनका दर्द जाने और ये जानने की कोशिश करें, ये जाने कि वहाँ का प्रशासन आखिर क्या कर रहा है और ये उनका अधिकार भी है। सबसे पहले देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम लड़ते रहेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के जाने से संभल की जो व्यवस्था है या संभल का जो माहौल है वो बिगड़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष का कोई नेता संभल में एंट्री नहीं कर सकता है? सिर्फ नेताओं को ही नहीं बल्कि समाज सेवकों को भी संभल जाने से रोका जा रहा है और धड़ल्ले से बुलडोजरों को भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किए थे कि इन गाइडलाइंस के ज़रिए ही आप कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्या संभल में बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार हो रही है? क्या लोगों को नोटिस दिया जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घर गिराने से 15 दिन पहले ही आपको नोटिस देना होगा जिसका आप घर गिरा रहे हैं। लेकिन अभी घटना को तो 11 दिन ही हुए। अतिक्रमण गिराने के नाम पर वहाँ क्या हो रहा है, यही जानने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाना चाह रहे थे। लेकिन बीजेपी सरकार, योगी सरकार और प्रशासन ने उन्हें यूपी में एंट्री तक नहीं करने दिया और वहीं पर रोक लिया। तो क्या बीजेपी सरकार में विपक्ष के नेता ये भी नहीं जान सकते कि आखिर लोगों के साथ क्या हो रहा है, संभल में क्या हो रहा है? जब राहुल गांधी कहीं नहीं जाते तो लोग आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं और जब राहुल गांधी कहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। साथ में बहन प्रियंका भी थी। राहुल और प्रियंका मिलकर कोशिश किए, बात की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी और दिल्ली बॉर्डर से उन्हें लौटना पड़ा। संभल मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कई तीखे सवाल पूछे थे और बीजेपी और योगी सरकार को घेरा था। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और विपक्ष संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है और माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंसा के 11 दिन बाद भी
ऐसा माहौल है कि वहाँ कोई जा नहीं सकता। आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, यही जानने की कोशिश विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया और वहाँ पर लोगों की एंट्री बंद कर रखी है। सुबह सुबह यूपी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और राहुल गांधी को रोक दिया गया संभल जाने से। संभल में आखिर शासन प्रशासन और सरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? विपक्ष का दायित्व बनता है, विपक्ष के नेता का दायित्व बनता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जाकर लोगों से मिले और उनका हाल जाने। लेकिन सरकार 11 दिन बाद भी, हिंसा के 11 दिन बाद भी आखिर विपक्ष के नेताओं को लोगों से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? आखिर वो संभल में क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी को ही नहीं रोका गया है, इससे पहले समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी जाने की कोशिश किए, लेकिन उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। अखिलेश यादव को भी वहां जाने से रोका गया है और एक आदेश जारी किया गया है कि माहौल ना बिगड़े, इस वजह से किसी भी विपक्ष के नेता या किसी को भी संभल में जाने की इजाज़त नहीं है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को रोक देना कितना सही और कितना गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल देश दस्तक। नमस्कार।